गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राजा राम सर एक बार फिर आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति को ही आगे बढ़ाते हुए चतुर्थांश के बारे में जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश क्या होता है और कैसे इसे हम समझेंगे। देखिए, चतुर्थांश जो होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बनता है। तो यह जो रेखा होती है, जो समांतर रेखाएं होती है यानी क्षैतिज रेखा जो होती है, यह एक्स अक्ष होता है और जो लंबवत रेखाएं होती हैं यह वाई अक्ष होता है। देखिए, यहाँ एक्स अक्ष जो होता है, यहाँ मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु को हम 0 0 लिखते हैं। यह जो बिंदु होता है मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से दाएं की तरफ जाने वाली जो होता है एक्स अक्ष धनात्मक होता है। अगर हम मूल बिंदु से दाएं की तरफ क्षैतिज की तरफ बढ़े हैं तो वहाँ एक्स अक्ष जो प्राप्त होगा वह धनात्मक होगा, यानी इसे हम प्लस द्वारा निरूपित कर सकते हैं, एक्स अक्ष प्लस। यहाँ मूल बिंदु से जो बाईं ओर जाएगी तो बाईं ओर जो एक्स का मान प्राप्त होता है, यहाँ एक्स डैश यानी एक्स का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी हमको एक्स का मान मिला हो और वह ऋणात्मक मिला हो तो हम मूल बिंदु के बाएं ओर ले जाएंगे, और एक्स धनात्मक मिला हो तो मूल बिंदु के दाईं ओर ले जाएंगे। ठीक है। और देखिए, जो मूल बिंदु से ऊपर की ओर रेखा जाती है वाई अक्ष होता है और यह क्या होता है, धनात्मक होता है, जिसे हम प्लस वाले मान को ऊपर ले जाते हैं। और नीचे जो होता है ऋणात्मक होता है, यानी वाई अक्ष जो होता है नीचे ऋणात्मक होता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ चिन्ह आपको पता चल गया होगा कि यह प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, यह माइनस हो गया और यह माइनस हो गया। तो इसी से हमको चतुर्थांश का पता चलता है। चतुर्थांश देखिए हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमको चतुर्थांश निकालने के लिए हमें चिन्हों को जानना जरूरी था, जिसे हम बता दिए। अब देखिए, यह जो होता है आपका प्रथम चतुर्थांश होता है। क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। देखिए, इसका चिन्ह कैसे जानेंगे। चलिए पहले हम चतुर्थांश लिख देते हैं। प्रथम होता है, यह द्वितीय चतुर्थांश होता है, यह तृतीय चतुर्थांश होता है, और यह चतुर्थ चतुर्थांश होता है। कुल मिला के 4 चतुर्थांश होता है, जिसे आप जान गए होंगे। देखिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश का मतलब ही होता है जिसकी 4 भुजा हो। अब देखिए, यहाँ पे हम इसका चिन्ह कैसे जानेंगे। हम यहाँ वाई अक्ष धनात्मक से चालू करते हैं, यानी पहले चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस। देखिए, यहाँ वाई धनात्मक और एक्स धनात्मक, इसका जो चिन्ह होगा प्लस प्लस। ध्यान रखिएगा हम कहाँ से चालू किए हैं। अगर हमको मालूम करना है, चिन्ह हम भूल जाते हैं, तो हम वाई अक्ष से चालू करेंगे और एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे। तो देखिए, वाई यहाँ धनात्मक है और यहाँ भी धनात्मक है, तो दोनों का चिन्ह क्या हो गया, प्लस प्लस। यानी यहाँ दोनों का हम निर्देशांक लिख देंगे, प्लस का, और यानी यहाँ वाई अक्ष का निर्देशांक यहाँ प्लस है और यहाँ एक्स अक्ष का निर्देशांक प्लस है। अब चलिए अब दूसरे में चलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में। हम देख रहे हैं ना, इधर से हम दाएं से बाएं जा रहे हैं, यानी यहाँ हम यहाँ से चालू किए थे, तो अब यहाँ से चालू करेंगे। जो एक्स अक्ष ऋणात्मक है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। इस तरह से द्वितीय चतुर्थांश जो होता है, द्वितीय, इसका चिन्ह जो होता है माइनस प्लस होता है। अब चलिए तीसरे पे चलते हैं। फिर यहाँ से चालू किए तो आगे एक स्टेप बढ़ेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। तो यहाँ से जब हम बढ़ेंगे तो आपको यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है, यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस। तो इस तरह तृतीय चतुर्थांश का जो चिन्ह हो जाएगा वह माइनस हो जाएगा। ठीक। फिर हम देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो चतुर्थ चतुर्थांश जो होगा उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। तो इस तरह से हम, अगर कोई हमको बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो और उसका चतुर्थांश बताना हो तो हम उसका चिन्ह देखकर क्या करेंगे, उसके चतुर्थांश को जान लेंगे। चलिए एक बार इसको और आप देख लीजिए कहाँ से हमको चालू करना है। अगर हम चिन्ह हमको याद नहीं है तो हमको चालू करना है वाई अक्ष से। ठीक है, वाई अक्ष धनात्मक जो है वहाँ से हमको इस तरह से जाना है। ठीक है, चिन्ह देखिए हमको जाने का, यहाँ से ऐसे निकलेंगे, ठीक, यहाँ से ऐसे निकलेंगे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, इस तरह से हमको चलना है।
तो सबसे पहले हम कहाँ से चले हैं, वाई से, लेकिन लेंगे किसे, देखिए सबसे पहले हम y यहाँ धनात्मक लिए, ठीक है, और इसके बाद x धनात्मक, यानी एक स्टेप हम पीछे की तरफ लेते चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारा चिन्ह क्या है, y, यहाँ चिन्ह हमको देखना है, प्लस है, यहाँ भी क्या है, प्लस है, तो पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इस तरह दूसरे में क्या होगा, माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पे आइए, माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, माइनस होगा। अब क्या है, यहाँ आएंगे आप, अगला स्टेप, यहाँ प्लस है, माइनस है। तो इस प्रकार हमको इस चतुर्थांश के बारे में प्राप्त हो गया कि उसके चिन्ह क्या होते हैं। आप यदि अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो चिन्ह याद रखिएगा कि पहले चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह माइनस प्लस होता है, तीसरे का माइनस माइनस होता है, और चौथे का प्लस प्लस होता है। चलिए हम कुछ उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं चतुर्थांश बताने के लिए। निम्न में प्रत्येक बिंदु का चतुर्थांश बताइए, जिसमें पहला बिंदु है 3 - 2। देखिए इसका हमको चतुर्थांश बताना है, कैसे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 3 और -2, इसी का हमको चतुर्थांश बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ 3 के पहले हम चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह हम देख लेते हैं क्या है। 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है वहाँ चिन्ह क्या है, प्लस होगा। क्या होगा, जहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता है वहाँ प्लस होता है, कामा। अब देखिए 2 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस। इस तरह से हमको चिन्ह इसका ज्ञात हो गया कि इसका चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब सीधे चतुर्थांश में आप देखिए कि कौन सा चतुर्थांश आपका होगा, प्लस माइनस है, प्लस माइनस किधर इशारा किया जा रहा है, चतुर्थ चतुर्थांश, यानी चौथे चतुर्थांश में होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसका चतुर्थांश हमको बताना होगा तो लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश। बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमको देखिए अक्सर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हमको चतुर्थांश पूछ दिया जाता है, नहीं तो हाई स्कूल में आपका सिलेबस में है, तो यहाँ तो पूछा ही जाता है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्या है इसमें हम लिए थे, तो पहला था आपका, दूसरा है आपका 6 4 6 4। देखिए क्या होगा इसका चिन्ह, आपको सामने क्या दिख रहा है, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, प्लस। अब प्लस प्लस आप बताइए किस चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। बहुत बढ़िया, प्रथम चतुर्थांश। चलिए अगला हम देखते हैं, ये आपका तीसरा है, तीसरा है -3 2। इसका चिन्ह आप देखिए, माइनस, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस। माइनस प्लस किस चतुर्थांश में जाता है, माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश में। देखिए ध्यान से, माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। चौथा सवाल है आपका -3 और -6, -3 -6। तो इसका चिन्ह हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस और माइनस। तो इस तरह से माइनस माइनस किस चतुर्थांश का चिन्ह है, तीसरा, यानी तृतीय चतुर्थांश। ये आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। तो इस तरह से आप चतुर्थांश के बारे में ज़रूर समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है ये चतुर्थांश। एक बार और हम चलिए इस पर ध्यान देते हैं, आपको चतुर्थांश की तरफ एक बार ध्यान दीजिए। यहाँ आपका वाई अक्ष होता है जो लंबवत होता है, और जो क्षैतिज रेखा होती है वो एक्स अक्ष होता है। दोनों के दो दो कहा जाए कि भाग होते हैं, यानी एक प्लस और एक माइनस। मूल बिंदु से दाईं ओर जाने वाले बिंदु जो होते हैं वो प्लस होते हैं एक्स का, और मूल बिंदु से बाईं ओर जाने वाला जो एक्स का मान होता है वो माइनस होता है, यानी ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से ऊपर जाने वाला जो मान होता है वो वाई के मान प्राप्त होते हैं और वह धनात्मक होते हैं, और मूल बिंदु से नीचे जो जाता है वह वाई का ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं। इस तरह से हम